The generation gap is a challenge that can be overcome through education and understanding. And of course, school assembly plays an important role in a student's life. Students get to learn about various important social values through the assembly. Keeping this in mind, the students of St. Soldier Paradise School, Dakoli, presented an assembly on the topic Generation Gap. The assembly was started with invoking blessings of Almighty and ends on high note of national anthem. Students gave speeches and shared their views on an important phenomena, generation gap. And the students of class 9th enacted an act on the same topic, generation gap. They tried to draw attention on this social issue. They acted well and displayed tremendous energy and enthusiasm while performing on the stage. They conveyed the message that the generation gap is an issue that can be resolved smoothly if both generations try to understand each other. School principal Mrs. Neelam Bhar shared that such acts inculcate moral values in children. She motivated students to spend some time with their parents and grandparents and also accept the valuable guidelines given by their elders. The act proved to be a great learning experience for the students. Students, sit down all of you. Thank you. Now I will take the attendance. Roll number 1. Present, ma'am. Roll number 2. Present, ma'am. Roll number 3. Present, ma'am. Roll number 4. Present, ma'am. Roll number 5. Present, ma'am. Roll number 6. Present, ma'am. Roll number 7. Present, ma'am. Roll number 8. Present, ma'am. Now, today is your test in which you have to write an essay in English on topic My Loving Grandparents. और आपको अपनी खुद की वर्डिंग्स लिखनी है एंड आपको ये ऐसे हिंदी में लिखना है. नाउ स्टार्ट राइटिंग. Now sign, collect all the notebooks and give them to me. मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी. बोलिए मिस शिवांगी, क्या बात है? मैम, बात कुछ ऐसी है कि आज मैंने 9th क्लास के बच्चों का टेस्ट लिया था जिसका टॉपिक था मेरे प्यारे दादा दादी जी या मेरे प्यारे नाना नानी जी. सभी बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है, बट हमारी क्लास का एक बच्चा है साइन, जिसने कुछ ऐसा लिखा है जिसे आप पढ़ के हैरान हो जाए. ऐसा क्यों लिखा है साइन ने? आप खुद पढ़ लीजिए. ये तो बहुत टेंशन वाली बात है. आप साइन को मेरे कैबिन में भेजिए. यस कम इन. गुड मॉर्निंग. साइन बेटा, ये आपने लिखा है? क्या ये सब सच है? यस मैम, ये सब सच है और मेरे घर में मेरे दादा दादी जी को इज्जत नहीं दी जाती, उनका अनादर किया जाता है, इसीलिए मेरा माइंड भी इससे काफी डिस्टर्ब रहता है. कोई बात नहीं, अब आप जाके अपनी क्लास में पढ़ाई करो. मिस शिवांगी, आप अभी साई के पापा को मेरे कैबिन प्रिंसिपल ऑफिस में भेजिए. उन्हें बोलिए कि प्रिंसिपल मैम को उनसे कुछ जरूरी बात करनी है. हेलो. नमस्ते जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए आपको बुलाया गया है. जी
बोलिए मैम, क्या बात है? क्या साई ने कोई शरारत करी है? जी नहीं, बस हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए आपको बुलाया गया। एक्चुअली हमारे स्कूल ने एक नया नियम बनाया है जिसमें आप अपने बच्चे से हिंदी या पंजाबी में बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बेटा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और अगर आप उनसे हिंदी में बात करेंगे तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। लेकिन मैम, हमें इंग्लिश नहीं आती क्योंकि हम एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं और हमने कभी इंग्लिश में बात नहीं की। हमारे लिए इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। अगर आप कोशिश करें तो आप भी इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे, लेकिन तब तक आप साइंस से बात नहीं कर सकते। मैम, हम मानते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हमने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा ताकि वो हमसे अच्छी एजुकेशन पा सके और एक काबिल इंसान बने। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपने बच्चों से इसलिए बात करना बंद कर दे क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। ये बहुत गलत बात है मैम, आखिर वो हमारा बेटा है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे आगे निकले और जीवन में सफल हो। हर पीढ़ी के साथ साथ सोच बदलती है, जिसे जनरेशन गैप कहते हैं। आपके कहने का मतलब क्या है मैम? क्या आप मानते हैं कि आपके और आपके बेटे की सोच और सोचने के तरीके में फर्क है? जी बिल्कुल है मैम, क्योंकि जो सुविधा हमारे बच्चों के टाइम पर है वो हमारे टाइम पर नहीं होती थी। एक और सवाल है सर, क्या जो सुविधाएं आपके टाइम पर थी वो आपके माता पिता के टाइम पर थी? बिल्कुल नहीं मैम, तब तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। अगर कोई एक आधा स्कूल भी हुआ करता था तो सारे बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। यही बात समझाने के लिए तो आपको बुलाया गया है सर। आपके कहने का मतलब क्या है मैम? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके माता पिता के टाइम पर स्कूल नहीं थे और टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। वो रेडियो का जमाना था सर। आपके टाइम में टीवी और लैंडलाइन जैसी फैसिलिटीज आ चुकी थी, लेकिन आपका बेटा जिस टाइम में पैदा हुआ है वो इंटरनेट का जमाना है। आज के टाइम में टीवी, लैपटॉप और कंप्यूटर जैसी फैसिलिटीज है। आज का टाइम इंटरनेट का जमाना है। सरल भाषा में कहें तो इस हाईटेक टेक्नोलॉजी ने लोगों की सोच को भी हाईटेक कर दिया है। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? एक्चुअली आज हमने बच्चों का एक टेस्ट लिया था जिसमें उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखा। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा लिखा, लेकिन आपके बेटे ने जो लिखा वो पढ़ के मैं दंग रह गई। आप खुद ही पढ़ लीजिए। देखिए सर, मेरा मकसद आपकी इंसल्ट करने का नहीं था। आपका बेटा तो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। आपका बेटा तो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। माँ बाप और अध्यापक उन्हें जैसा रूप देना चाहें दे सकते हैं।